Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you Hindi grammar chapter 8 part 1. चलिए अब हम चैप्टर 8 रीड करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का। चैप्टर 8 का नाम क्या है? पार्ट 8 का नाम क्या है? क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। क्रिया होती क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ब भी एक बार हमने इंग्लिश ग्रामर में भी रीड किया है। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। वर्ब क्या होती है? जो काम किया जाता है। जैसे कि निम्नलिखित चित्रों को देखिए और उनके वाक्यों को पढ़िए। बच्चे खेल रहे हैं, घोड़ा दौड़ता है, बच्चा पुस्तक पढ़ता है। तो उपरोक्त चित्रों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं? खेलने का। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। बच्चा पुस्तक पढ़ता है तो बालक क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ता है ना। तो इसमें ये कोई ना कोई कार्य हो रहा है, जैसे खेल रहे हैं, दौड़ता है, पढ़ता है। ये इससे किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वर्ब की अगर क्रिया की परिभाषा हम लर्न करेंगे तो कैसे करेंगे? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है अथवा ज्ञान होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, हंसना, खाना, पढ़ना, रोना, लिखना आदि। अब आते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे कि धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब धातु क्या होते हैं ये आपके लिए थोड़ा सा टफ है। अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि धातु में हम अगर ना जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया का रूप ले लेती है। ठीक है। चल, तो चल क्या है? धातु है। चल में जैसे ही ना लगाया तो क्या हो गया? चलना। पढ़, पढ़ना। गा, गाना। उठ, उठना। जा, जाना। इस तरीके से आपके नोट्स में और भी दिए हैं, टेबल भी दी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मोर एग्जाम्पल। अब आता है आगे का। फिर आता है क्रिया के बाद कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या होता है? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। हाँ, जो भी काम कर रहा था, जैसे कि उसमें बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो काम कौन कर रहा था? बच्चे। तो बच्चे क्या है? कर्ता है। तो जैसे कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। विपुल आइसक्रीम खा रहा है, उदाहरण दिया है, विपुल आइसक्रीम खा रहा है। तो आइसक्रीम खाने का कार्य कौन कर रहा है? विपुल। इसलिए विपुल क्या है? कर्ता है। समझ में आ गया? अब आती है बात कर्म। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता के द्वारा, कर्ता ने जो भी काम किया और उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कि विपुल आइसक्रीम खा रहा है, तो विपुल क्या है? विपुल तो कर्ता है, और खा रहा क्या है? वर्ब है, यानी कि क्रिया है ना। लेकिन खा क्या रहा है? प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आइसक्रीम पर। खाने क्रिया मतलब जैसे कि मैंने बताया आपको, खाना क्या है? क्रिया। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आइसक्रीम पर पड़ रहा है। इसलिए आइसक्रीम क्या है? वाक्य का कर्म है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट है ना। वाक्य में कौन द्वारा प्रश्न करने पर कर्ता ज्ञात हो जाता है। हाँ, बस आप ये जब भी आपको समझ में नहीं आए कि इस वाक्य में मुझे कर्ता कहाँ है, कैसे ढूंढूं, तो आप सीधे उसमें कौन लगा दो। क्या लगा दो? कौन लगा दो। जैसे कि प्रश्न बनता है, आइसक्रीम कौन खा रहा है? तो हमें पता चल गया आइसक्रीम कौन खा रहा है? विपुल। तो इसका मतलब विपुल क्या है? हमारा कर्ता है। वाक्य में क्या द्वारा प्रश्न करने पर कर्म ज्ञात हो जाता है। हाँ, जैसे ही हमें क्या करना है, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे, तो हमको क्या करना है? उस वाक्य में क्या लगा देना है। जैसे कि विपुल क्या खा रहा है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा विपुल आइसक्रीम खा रहा है। इसका मतलब वो क्या है? आपका कर्म है, ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद आते हैं क्रिया के भेद। भेद मतलब काइंड, प्रकार, है ना। भेद मतलब प्रकार। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन से? एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। पहले होती है सकर्मक। सकर्मक मतलब क्या? जिन वाक्यों में क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उनकी क्रिया सकर्मक होती है, मतलब वो सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। समझने में कोशिश करना। जिन वाक्यों को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी कि उसका कर्म दिया हो, तो अगर वो कर्म दिया होगा तो वो आपकी कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। और नहीं तो वो कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक भी अभी आएगा, पहले हम सकर्मक पढ़ेंगे। सकर्मक समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि कर्म होना चाहिए। जैसे कि ये दिया है, राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो राहुल क्या करता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक। इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये कैसी क्रिया है? सकर्मक। प्रीति गीत गाती है। प्रीति क्या गाती है? प्रीति क्या गाती है? गीत। इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, कर्म मिल गया। इसका मतलब ये भी कैसी क्रिया है? आपकी सकर्मक क्रिया है। अब बात आती है आपकी अकर्मक पर।
अब हम आ गए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया को करने का अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक कहते हैं। यानी कि सिंपल से समझ लो, जहाँ कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। जैसे कि वह जाता है, अब कहाँ जाता है पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ जाता है, इसका मतलब इसमें वो नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, इसका मतलब ये कैसी क्रिया है आपकी? अकर्मक। जोकर हंसता है, कहाँ हंसता है पता ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या है? अकर्मक। बच्चा रोता है, मोर नाचता है, ये ऐसी क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि आपका कर्म नहीं है, और जहाँ कर्म नहीं होता वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक। इस तरीके से चैप्टर फिनिश हो गया। अब आप इसकी एक्सरसाइज रह जाएगी, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।